हमारे सिख भाई हैं, वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में। उन्होंने गुरुद्वारे खोले हैं, ये ऐलान भी बाज़ाब्ता हुआ है कि लंगर आप खाना चाहें लंगर खाएँ, आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। जिस जगह पे ये हुआ उसका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट एक ही था। चाहे आपको दुश्मन चोट भी पहुँचाता है, तो आप तो उसको पानी पिलाते हैं, उसके मलहम पट्टी करते हैं। भाई कन्हैया जी से हमने यही तो सीखा है। 2 लोग बंदूक लेके हमला कर रहे थे और एक बंदे को इन्होंने उसी दरवाजे के ऊपर खड़ा किया था कि कोई भागे ना। ये चारों तरफ से पहाड़ी है, यहाँ पे लोग घोड़े पे जाते हैं, वहाँ प्रॉपर रोड भी नहीं है ऐसी। पहलगाम तो ऐसी जगह है जहाँ आप मान लो कि टेंडर्स निकलते हैं करोड़ों रुपए के कि यहाँ टूरिस्ट्स इतने आते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे। वहाँ फ़िल्में शूट होने लगी थी, बजरंगी भाईजान जिस स्पॉट पे ये हुआ इसके बाद ही आता है। पिछले साल की 3 बड़ी फ़िल्में जो है वो पहलगाम में शूट हुई हैं। पिछले साल जो 3 बड़ी चाहे साउथ की हो, पंजाब की हो या हिंदी इंडस्ट्री की हो, अब कौन जाएगा वहाँ? क्या इमेज रह गई इस चीज़ की? तो टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। हमारा ट्यूलिप गार्डन खुला था, उसमें लाखों टूरिस्ट आए थे। 5 से 6 लाख इवन ये भी कहते हैं कि 8 लाख टूरिस्ट 1 महीने के अंदर-अंदर आपके एक जगह को विज़िट कर रहे हैं। तो मुझे बस एक चीज़ का रोना है, मेरे दिल में दुःख ये है कि हम 5-6 साल तक इससे शायद ही बाहर आ पूरा कश्मीर अभी रो रहा है इस वज़ह से। ये 40-40 हज़ार रुपए की टिकट्स हैं। तो जो बेचारा पहले ही परेशान है, अपना 70,000 लाख-लाख रुपए का पैकेज लेके यहाँ आया, उसके बाद उसको ये डर है मैं कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, उससे आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੜਕੰਪ ਵੀ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੌਣਕ ਪਰਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਰਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ पंजाब टीवी पे। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप। शुरू में यहीं से करूँगा। घटना को बीते 48 घंटे हो चुके हैं और अब कैसे हालात हैं यहाँ पे? जी, मनदीप जैसा कि आपने कहा कि पिछले 48 घंटे में जो पूरा कश्मीर है, एक सोग, एक मातम में है। और हमने भी जब ये सुना, मैं अपनी बात करूँगा, मैं अपने ऑफ़िस में था क्योंकि मेरी जो वाबस्तगी है, मैं रेडियो में काम करता हूँ। तो जैसे ही हमने सुना कि पहलगाम जैसी जगह पे ऐसा दर्दनाक हमला हुआ है और यकीनन ये कोई दरिंदा ही हो सकता है जो ऐसे हमले को पहले सोच सकता है, फिर अंजाम दे सकता है। तो हम भी पूरे शॉक में चले गए थे। पूरा कश्मीर जो है एक दुःख वाली सिचुएशन में चला गया। आपने देखा होगा पूरा कश्मीर बंद है। कल भी पूरी दुकानें बंद और आज भी मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे तो लोगों का जो गुस्सा है, लोगों कर्फ्यू के लगा जो हुआ है वहाँ पर? इमोशंस है, कर्फ्यू नहीं लगा है, लेकिन लोग खुद चाहते हैं कि पहले एक समाधान मिले बिकॉज़ लोग क्या है कि इंसाफ की तलब करें, इंसाफ चाहते हैं। तो लोग खुद चाहते हैं कि पहले हमें जवाब मिले इन चीज़ों का, पहले हम ये देखें कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? फिर हम नॉर्मलसी में जाएँगे, फिर हम एक नॉर्मल लाइफ़ की तरफ चलेंगे आगे। जैसे पहले बात की मुरसल मैंने कि कश्मीर ने बहुत कुछ जो है देखा है, जैसे काफ़ी समय बाद रौनक आई है
कश्मीर में, क्योंकि इससे पहले 370 से पहले के जो हालात थे और उसके बाद जो कर्फ्यू लगता है और फिर बाद में सब कुछ चहल पहल होने लगती है, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा इस बार पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा आ रहे थे कश्मीर में। अब टूरिस्ट स्पॉट है तो फिर उसका तो सारा जो फाइनेंशियली जो सिचुएशन होती है वो तो टूरिज़्म के साथ ही कोऑर्डिनेट करती है, लेकिन अब क्या हालात हैं फिर? बिल्कुल सही बात है आपकी कि कश्मीर ने तकरीबन 2019 के बाद ये पहला शटडाउन है जो हुआ है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, और टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। हमारा ट्यूलिप गार्डन खुला था, उसमें लाखों टूरिस्ट आए थे। 5 से 6 लाख, इवन ये भी कहते हैं कि 8 लाख टूरिस्ट एक महीने के अंदर अंदर आपके एक जगह को विजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में टूरिज्म अब फ्लोरिश कर रहा था। 8 बिल्कुल लाख कश्मीर पर में मंथ। 8 लाख एक महीने में एक जगह, ट्यूलिप गार्डन एक गार्डन है जो एशिया का हम्म। लार्जेस्ट गार्डन है, वहां तक आए थे सिर्फ। हम्म। पहलगाम तो ऐसी जगह है जहां आप मान लो कि टेंडर्स निकलते हैं करोड़ों रुपए के कि यहाँ टूरिस्ट इतने आते हैं। हम्म। पहलगाम में आपने पिछले 60 सालों में ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा हमला हुआ है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे। तो अचानक से ये होता है। मैं उन अपने जो हमें देखने वाले उनसे भी ये कहूंगा कि ये जो अभी उनको काम करना था वो अपना काम कर गए। जो हमारे बीच में ये तनाव उठाना चाहते थे वो तो उठा गए, लेकिन दिक्कत ये है कि अब हमें ये देखना है कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा। क्या जो वो चाहते थे, उनकी तो कोशिश ही यही है कि हमें आपस में तोड़े, इनका टूरिज्म रोके ताकि लोग गलत चीजों में लग जाए। क्योंकि टूरिज्म से क्या होता है, पैसा फ्लो करता है। जब पैसा फ्लो करता है लोग काम में लगते हैं। और जैसे ही पिछले 4-5 साल से टूरिज्म बढ़ा, आपने देखा होगा एक्टिविटीज कम हो गई, शांति हम्म। थी हर तरफ से। एकदम से उस शांति को भंग करने का ये प्रयास है। और जितने भी लोग अब इसको ये कह रहे हैं कि कश्मीर मत जाओ क्योंकि टूरिज्म पे तो इफेक्ट पड़ने वाला है। हम्म। आप मनदीप जी, एक मानो या ना मानो, टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुआ, लोग तो भाग रहे आप हैं। तो दो आप साल देखना 5 साल एयरपोर्ट्स बंद। टूरिज्म का कुछ सोच भी नहीं सकते कश्मीर जाने के। सोच भी आप ऐसे मान लो कि हमारे एयरपोर्ट भरे पड़े हैं। हम्म। कैब वाले कह रहे हैं कि हमको कहा जा रहा है हमें वापस छोड़ो घर पे। रीशेड्यूल कर रहे हैं लोग टिकटें। मुझे लगता है कि एक कश्मीरी बंदा, आप सोचो गुलमर्ग का वो बंदा जो एक छोटा सा कार्ट चलाता है, जो स्लेज चलाता है, उस बेचारे को पता भी नहीं है कि आतंकवाद क्या होता है। उसको पता भी नहीं है कि ये हुआ क्या है, उसका इससे न लेन न देन। लेकिन उसके दिन में जो वो काम करता है उससे उसके घर में चूल्हा चलता है। अब वो हम्म। सोचो वो अगले 3 से 4 साल क्या करेगा। उसको एक बार ये भी नहीं मुर्शद ये पता है भी कि आप हमें बताना, सोशल। जो जगह है, जो प्लेस है पहलगाम की जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, उसके बारे में बताना, क्योंकि कुछ ये भी है कि एक तो वैली है वहाँ पे और साथ में कुछ एरिया जो है वो जंगली एरिया है। जंगल ही है वो सारा जी। आपको मैं बता दूं कि जो ये एरिया है पहलगाम, यहाँ से यात्रा जाती है। अमरनाथ जी यात्रा जो है वो वहीं से जाती है। तो पूरा पहाड़ी एरिया है, घाटी है ये। तो पिछले आपने दिनों में बेताब ये मूवी यात्रा के कपाट भी खोले गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। यात्रा होने वाली है। आपने बेताब मूवी में देखा होगा जो वो सारा हम्म। पहाड़ी या जंगल एरिया है, ये वही एरिया है। ये बिल्कुल वही एरिया है। वहाँ फ़िल्में शूट होने लगी थी। बजरंगी भाईजान जिस स्पॉट पे ये हुआ इसके हम्म। बाद ही आता है। आपके जो ये घोड़े वाले हैं जिसने अपनी जान भी खोई है इसमें, वही इन लोगों को लेके जाते थे वहाँ इन स्पॉट्स पे। अब अचानक से ये इस जगह पे ये वाक़या पेश आना, तो दिक्कत ये है कि वहाँ इतने सादे लोग हैं, उनको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि हम करें तो करें क्या। क्योंकि पहलगाम में कोई इंडस्ट्री नहीं है, दो ही है, होटल या तो टूरिज्म। ये दोनों इसकी वजह से ठप है। ये दोनों वहां पे बंद हो गए हैं, और वो अभी गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं। पूरा कश्मीर अभी रो रहा है इस वजह से। आप देख रहे होंगे टूरिस्ट भाग रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का करम है कि हमारे बीच जब मनदीप, आपको पता है मैं जब कश्मीर था, जब धारा 370 हटी थी, तो मैं पंजाब में ही था। मैं वहां उस टाइम पे भी हमारे लिए जो सिख संगठनें थी उन्होंने हमारे लिए क्या किया था, गुरुद्वारे खोले थे। अभी भी आप देखेंगे तो कश्मीरियों ने अपने घर, सिखों ने अपने घर और गुरुद्वारे खोल दिए। अगर वो भी ना हो तो मेरे ख्याल से तो हमारी इमेज ही पता नहीं क्या बन जाती। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनको ये हमला जो हुआ है, जिन्होंने भी ये हमला करवाया, उनको ये लगा था कि शायद वो कश्मीर को हिला देंगे। लेकिन कश्मीरियों ने एकजुट होके, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब ने एक साथ होके इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई। हमने अपना काम कर दिया। अब जी जो बाकी रियासतों में, बाकी स्टेट्स में लोग बैठे हैं, उनको अपना काम करना है। उनके इन मंसूबों पे पानी फेर के कि हमें यूनिटी दिखानी है, यकजाती दिखानी है, एक साथ रहना है। और जो पहलगाम में जहाँ पे ये हुआ, जो वैली थी वहाँ पे जो जितनी भी दुकानें थी, जितनी भी वहाँ पे
कैफ़े बहुत ओपन हुए हैं अभी पिछले सालों में, उन दुकानदारों जी, का तो फिर सारा कुछ ठप हो गया होगा अभी। बंद है जी, वो बंद है, दुकानें बंद है। मेरा एक दोस्त है, उसने अपना वहां पे कैंपिंग होती है, जैसे उसने टेंट्स लगाए हैं, वो बंद कर रहा है, उसने वो बंद कर दी दुकानें। आप देखो, आप अभी गूगल पे पहलगाम लिखो, आपको दुकानें बंद दिखेंगी। आप कैफेज की बात कर रहे हैं, अभी आपके पिछले साल की 3 बड़ी फिल्में जो है वो पहलगाम में शूट हुई हैं। पिछले साल जो 3 बड़ी, चाहे साउथ की हो, पंजाब की हो या हिंदी इंडस्ट्री की हो, तीनों वहीं शूट हुई। अब कौन जाएगा वहां? क्या इमेज हम्म। रह गई इस चीज की? तो दिक्कत यह है कि कश्मीर पे अभी बहुत ये जो काले बादल जिसे कहते हैं वो मंडराए हुए हैं। तो ऐसे मौके पर कश्मीरी जो दुकानदार है जिनकी आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उसी को होगा, क्योंकि नौकरी वाला अपनी नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह आएगी। ये दुकान वाले का घर, ये चूल्हा तब चलता है जब उसका शटल खुलेगा, और उसका शटल खुलते मैं उसका उससे नहीं खरीदूंगा, मैं अपने घर के बाहर खरीदूंगा। जब आप लोग आएंगे, आप लोग वहां से खरीदेंगे, तब जाके उसकी दुकान चलती है, मेरे से उसकी दुकान नहीं चलेगी। अच्छा, आप लोकल हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोकल एरिया के लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमने वीडियो भी देखे जिनमें लोग कह रहे हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक नहीं है, ये अटैक तो हमारे ऊपर है। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, लोकल्स में बहुत गुस्सा है। आपको शायद मेरी टोन, मैं यूजुअली चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आज चिल्ला भी रहा हूँ, इमोशनल इसलिए मैं इतना हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी गुस्सा है कि आखिर कब तक हम किसी और के हम्म। गुनाहों की सजा कश्मीरी भरेगा? टूरिस्ट पे हमला खाली टूरिस्ट पे हमला नहीं है। इसको आप ऐसे मत देखो कि एक हिंदुओं पे हमला है या मुसलमानों पे हमला है। इसको आप ऐसे देखो कि इंसानियत पे हमला है, ये कश्मीर पे हमला है। क्योंकि फर्क किसको पड़ेगा? देखिए, आपके हैशटैग ट्रेंड चलाने से उनकी जान तो वापस नहीं आएगी। अभी भी कह रहा हूँ, हर एक कश्मीरी कहता, अगर ये कश्मीरी भी होता, उसको बीच घंटाघर में चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए था। इतना गुस्सा है हर एक कश्मीरी में। ये हम्म। कश्मीर के हर नौजवान के जुबान पर है कि हमें इस चीज का जवाब चाहिए। आपको बदला लेना है, आप इसको बदला लीजिए, हम्म। आपको इसकी तहकीकात करनी है, आप कीजिए। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट पे हमला है, ये पूरी कश्मीरियत पे हमला है। वहाँ पे जो लोग थे जब उनके ऊपर अटैक हुआ, तो उनकी कितनी ज़्यादा मतलब संख्या थी, और उसके बाद हमें ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि 1500 के करीब, 1500 के करीब लोगों को राउंड अप भी किया जा चुका है, डिटेन भी किया जा चुका है, ऐसा कुछ भी चल रहा है। देखिए, ये तो होना लाजमी है, ये तो होगा, और ये आई थिंक मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि आपको तहकीकात करनी है। लेकिन किसी बेगुनाह को, वो तो पता ही है, किसी बेगुनाह पे कोई जुल्म ना हो वो देख के। लेकिन देखिए, आप पहले ये सोचे मनदीप कि एक शख्स है, हम्म। अपने खानदान, अपने घर को लेकर घूमने के लिए आता है। कितने ही टेंशन होते हैं दिन में, वो घूमने के लिए कश्मीर आया। उसने कश्मीर में जैसे ही पैर रखा, वो ये सोच के आया होगा कि अब मेरी टेंशन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी, मैं एंजॉयमेंट के लिए आया हूँ, मेरा पीस ऑफ माइंड के लिए आया हूँ। वो यहाँ पर, जैसा कि मैं बार बार मैंने कहा भी है इससे पहले के इंटरव्यू में, कि वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, और उन्हें यहाँ से अनफॉर्चुनेटली, ये मैं पूरे दुख के साथ कह रहा हूँ, कि उन्हें वापस हमें कफन में भेजना पड़ा घर। हम्म। उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उन पे क्या बीत रही। तो देखिए, गुस्सा लाजमी है, जायज है, पूरे मुल्क भर में गुस्सा होना चाहिए। दूसरी चीज, ये राउंड ऑफ जो हो रहा है, आपने कहा 1500 2000 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, तो जिस जिस पे शक है पकड़िए, उनसे पूछताछ कीजिए, जब भी आपको लगता है कि यहाँ जरूरी है। वो तो हो रहा है, और कश्मीर में होता आया है, ये हम बहुत पहले से देखे हैं, क्योंकि हम्म। इस चीज की हमको आदत है। चाहे हमारे आई कार्ड्स की चेकिंग हो, चाहे हमारी पोस्ट टू पोस्ट चेकिंग हो, उसके उससे हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इस मुल्क को आप कश्मीरी मुसलमान या इंडियन हिंदू के इससे मत देखो, हम्म। इसको आप एक हिंदुस्तानी की नजर से देखो, एक इंडियन की नजर से देखो, कि ये हमारे कंट्री के खिलाफ हमला हुआ है, तो थोड़ा हमें सा एज अ जगह के बारे कंट्री। में डिटेल में बताना मुरसल कि जगह जो है जहाँ पे ये हुआ, पहले भी मैंने पूछा था लेकिन वो बात निकल कर सामने नहीं आई कि आखिरकार वो एरिया कैसा है, मतलब पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, कोई कह रहा है कि वहाँ पे
चौबीसों घंटे बीएसएफ भी तैनात रहती है, लेकिन कुछ ठीक है, ये तो ऑब्वियसली बात है कि सिक्योरिटी लैब्स भी इसमें आ जाते हैं, इसमें ये भी आ जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, ये तो सब चीज़ें आ ही जाती हैं, ये तो नॉर्मल बात है। जब कोई भी हमला होगा हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को। लेकिन थोड़ा सा उस प्लेस के बारे में डिटेल में बताना कि वो कैसी जगह है, क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ है कि जिससे वहाँ पे छुपने में मदद मिलती है। देखिए, ये आपने सही बात कही कि ये जो जगह है ये ऐसी है कि आप मान लीजिए चारों तरफ पहाड़ी है। हम्म। ये इस चीज जिस जगह पे ये हुआ उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। अच्छा, एंट्री और एग्जिट ठीक पॉइंट है। एक ही है। हाँ जी, जिस जगह पे ये हुआ उसका एंट्री अगर कोई भागना भी चाहे तब भी फिर अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ये तो फिर एक भगदड़ भी हो सकती है वहाँ पे। बिल्कुल। और ये जैसा कि कुछ आई विटनेसेस ने कहा भी है कि 3 लोग थे, कुछ कह रहे हैं 4, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 2 लोग बंदूक लेके हमला कर रहे थे और एक बंदे को इन्होंने उसी दरवाजे के ऊपर खड़ा किया था कि कोई भागे ना। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये चारों तरफ से पहाड़ी है। यहाँ पे लोग घोड़े पे जाते हैं। वहाँ प्रॉपर रोड भी नहीं है ऐसी कि आप गाड़ी लेके जाओगे। घोड़े पे जाते हैं और ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि ये उन्हीं पहाड़ी या जंगलों से आए हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो हाँ चेकिंग होती है, जैसा कि आपने कहा लैब्स तो होना दैट इज कॉमन इन एनी कंट्री, चाहे कितनी भी एडवांस कंट्री क्यों ना हो, ये लैब्सेस होते हैं। लेकिन सवाल वही है कि जगह ऐसी थी जहां पर उन्होंने ये चुन के, मुझे लगता है ये प्रॉपर प्लानिंग चूज़ थी, किया उन्होंने ये पूरा कि जगह कहाँ हो सकता है। चूज की। हाँ जी, क्योंकि और देखो इसी जगह पहलगाम पे सबसे ज्यादा रश था। सबसे वो एरिया है पहलगाम जो पिछले 10-15 सालों से इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ जितना वो पिछले 4-5 साल से हुआ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। रिसेंटली जो मूवीज आ रही हैं ना, बड़ी जो बड़ी मूवीज़ मूवीज, आ रही हैं, सोशल उन्होंने मीडिया आया, रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रही रील्स हैं, बन रही तो वो लोग आजकल तो सब कुछ रील्स पे डिपेंड है ना। अगर किसी ने हैं। घूमने जाना हो तो बंदा क्या करता है, व्लॉग देखता है, रील्स देखता है। तो पहलगाम तो एक नंबर पे चल रहा था, गुलमार्ग तो चलो सभी ने बहुत पहले देख लिया, जो लाल चौक है वो बहुत पहले देख लिया, लेकिन पहलगाम को एक्सप्लोर जितना पिछले 4 सालों से हो रहा था, पहलगाम एक्सप्लोर इससे पहले नहीं हुआ था। जी, अफ़सोस की बात तो यही है ना, देखिए क्या था, ये साउथ कश्मीर में आता है। हम साउथ कश्मीर, मैं खुद साउथ कश्मीर में रहता हूँ। साउथ कश्मीर एक हब था एक टाइम पे, जहाँ सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ होती थी। धीरे-धीरे साउथ कश्मीर इससे बाहर आया और आपने देखा टूरिस्ट का रश यहाँ की तरफ बढ़ रहा है। हम्म। उसके बाद क्या हो रहा था कि मूवीज़, मैं फिर से नाम भी ले सकता हूँ, लियो मूवी आपने देखी होगी। वो जो उसमें एक्टर का कैफ़े है, वो एक कश्मीरी लड़के का कैफ़े है, वो कोई सेट नहीं है। ओके। कश्मीर में फिल्म सिटी बन रही थी। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जो टूरिस्ट, जो व्लॉगर्स वगैरह आ रहे थे, अलग अलग जगहों से आ रहे थे। अमरनाथ यात्रा जो है पिछले 2-3 साल में बड़े अच्छे से कंडक्ट की गई। मैं वहाँ पोस्टेड था, मैंने वहाँ काम किया अमरनाथ यात्रा में। अच्छा। इतना अच्छा वहाँ वहाँ पे माहौल बन गया था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां पर जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये हुआ, आप देखो मैं गिनाता हूँ। देखिए बेताब वैली, ये भी फिल्म, उसके बाद आता है बजरंगी भाईजान पॉइंट, उसके भरदोजोली पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मूवीज के नाम पे है। और दिस इज, जिसपे हमला हुआ है वो ये चीज है, इस आइडेंटिटी पे, कि ये कश्मीर उभर रहा है, ये कश्मीर जो हम्म। है ये ग्रो कर रहा है। तो मुझे बस एक चीज का रोना है, मेरे दिल में दुख ये है कि हम 5-6 साल तक इससे शायद ही बाहर आ पाए, अगर, अगर मैं साथ में यही कह रहा हूँ कि अगर अभी हम ना संभले तो। एक आखिरी में कुछ मैं एक दो सवाल और करना चाहूँगा। जैसे हमने जी। न्यूज़पेपर देख रहे थे हम, और जितनी भी सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही थी वो देख रहे थे कि शेल्टर की बात चलती है ना। पहली बात तो ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्योस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमने देखा कि गुरुद्वाराज जो हैं वो ओपन हुए हैं, जो उनकी कमेटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि जिसको भी शेल्टर चाहिए, जो भी चाहिए, चाहे लंगर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और कुछ का हमें इसके बारे में भी बताइए कि क्या माहौल है। जी, मेरा एक दोस्त भी मुझे कॉल कर रहा था, अनमोल है उनका नाम। वो अभी क्या कहते, पंजाब से ही हैं, तो वो कश्मीर में हैं। वो अभी कश्मीर में है, तो हम्म। उनसे बात हुई, ठीक है वो तो। ये जो आपने बात कही मुझे उन्हीं से पता चली। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे एक गुरुद्वारा साहिब है बागात एरिया में, तो वो वहीं पे थे। बोला मैं मत्था टेकने भी आया हूँ। तो ये हमारी सिख कम्युनिटी की सबसे पहले से ही, आप चाहे पीछे भी जाएं, हिस्ट्री भी देखें, आप अगर देखें जो हमारे सिख भाई हैं,
वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में। उनका हमेशा ऐसा ही रुझान रहा है। मैंने जितना भी पढ़ा भी है, या आप सब मेरे वहाँ पे पंजाब में जिनसे भी मैं मिला हूँ, हुँ, उनसे भी ये सुना है। जैसे चाहे आपको दुश्मन चोट भी पहुंचाता है तो आप तो उसको पानी पिलाते हैं, उसके मलहम पट्टी करते हैं। भाई कन्हैया जी से हमने यही तो सीखा है। लेकिन हुँ, कश्मीर में अभी ये तो हमारे अपने लोग हैं, तो यहाँ पर सिख लोग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कही आपने। उन्होंने गुरुद्वारे खोले हैं, ये ऐलान भी बाज़ाब्ता हुआ है कि लंगर आप खाना चाहे लंगर खाएं, आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो हमला हुआ है इसके बाद शायद अगर मैं एज अ कश्मीरी उनको कहूँ मेरे घर पे आओ, जो मुझे जानता है वो शायद आए, जो हुँ। नहीं जानता है वो हर शायद एक ना आए। शक की निगाह से लेकिन देखेगा। हाँ, लेकिन हुँ, ये सिख कौम एक ऐसी कौम है, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज हो, इसको कभी शक की नजर से नहीं देखेगा। इसको हुँ, हमेशा हेल्पफुल नजर से ही देखता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, और बहुत सारे लोग वहां गए भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। यही यही तो हमें एक इंसान बनाता है। और मैं हुँ, फक्र करता हूँ मेरे कश्मीर के हर एक बाशिंदे पे पहले, उसके बाद जो मेरे सिख भाई हैं जो कश्मीर हुँ, के हैं, कि उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे सही चीज की। हुँ। एक आखिरी सवाल है और कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे फ़्लाइट्स के हों, कैब्स के हों। जी बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये हर पहले बार हो दिन जब जाता ये है, मतलब कुछ भी पैनिक हो या कुछ भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, तो लोग यहाँ पे अच्छे लोग हैं तो वहाँ पे ऐसे कहेंगे कि सेल्फिश लोग भी हैं जिन्हों को होता है कि ठीक है अब रुपया बन रहा है तो बना लो। जी, मैं ये दोनों आपके पहलू रखता हूँ कि हुँ, अच्छे और बुरे। लेकिन पहले अच्छे की बात करें। जब ये पहले दिन हुआ तो आपने देखा होगा, बड़ी कंपनीज ने अनाउंस किया कि हम जी रीशेड्यूलिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाएंगे, फेयर्स डाउन करेंगे। लेकिन वो एक दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, आप देखेंगे 40-40 हजार रुपए की टिकट्स हैं। तो हुँ, जो बेचारा पहले ही परेशान है, अपना 70 हजार लाख लाख रुपए का पैकेज लेके यहाँ आया, उसके हुँ, बाद उसको ये डर है, मैं कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, उससे आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ कैब एसोसिएशंस है यहाँ पे जिन्होंने फ्री ट्रांसपोर्ट भी रखा है, कि अगर हमारे साथ कोई जाना चाहता है कश्मीर से हुँ, दिल्ली, कश्मीर से पंजाब, कश्मीर से कहीं भी, तो हम फ्री छोड़ के आएंगे। वही बात फिर से करूंगा कि फिर वो आता है कि शक की निगाह से। तो अभी जी दिक्कत यह है कि रेट्स बढ़ रही हैं। कुछ कैब्स वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने रेट्स बढ़ाई हैं, जो खबरों में भी मैंने भी पढ़ा कि 60-60, 70-70 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं लेके जाने का, कि जी वहां हम पे अगर कुछ हो गया, वहां हुँ, हमारे साथ अगर कुछ हो गया। तो ये बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप जहाज चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो आप कोई नया स्टार्टअप तो आपका है नहीं कि हुँ, नुकसान हो जाएगा। जब आप उस दिन 4 हजार की टिकट कर सकते थे, तो आज आप 5 हजार 6 हजार की कर लीजिए, मान लेंगे। हुँ, लेकिन 60-70 हजार 40 हजार की टिकट करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मंदी भाई, मेरा दोस्त है अंदर, 1.5 लाख रुपए का उसने, वो टूर एंड ट्रेवल के साथ काम करता है, अच्छा। 1.5 लाख रुपए का उसने एक फैमिली, दो फैमिली से पैकेज बुक किया था। 65 हजार होटल्स को एडवांस दिया था उसने। हुँ, अब ये सिचुएशन आ गई है कि उसे उन्हें जेब से पे करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने एडवांसेस किए थे। ऐसे हुँ, हम हिट हो रहे हैं। तो पहली चीज, हमें एज अ कश्मीर ही, एज अ कश्मीरी भी देखिए, लेकिन हमें अपने मुल्क का बाशिंदा होके देखिए। हम पे अगर बीती है तो ये पूरे मुल्क पे बीती है। अगर हम पीछे रह गए तो पूरा मुल्क पीछे है। अगर एक कश्मीरी का टूरिज्म बढ़ता है, तो वो जो उस टूरिज्म से टैक्स पे करता है, वो टैक्स पूरे मुल्क के काम आता है, वो खाली हुँ, कश्मीर के काम नहीं आता। अगर हम पे कोई बात आती है तो इसे हम सबको ओनरशिप लेनी होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन। हम सबको सामने आना हुँ, होगा। और उनके जो वो इरादे थे एक कश्मीर को, हमारे मुल्क को नीचे गिराने के, अगर आपको सच में उन्हें जवाब देना है तो एक साथ होके जवाब दो, अलग होके नहीं, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मुरसल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं जाते जाते एक लाइन कहना बिल्कुल, चाहता हूँ, बिल्कुल। जिन्होंने सारे जहां से अच्छा उन्होंने ये भी लिखा है कि बातिल से दबने वाले, ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा। तो हम दबेंगे नहीं। और मेरा तहे दिल से मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, हुँ, सभी सिख कम्युनिटी का, चाहे हिंदूज हैं जो भी अभी सामने आ रहे हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लिए, उन हुँ। सब का कश्मीरी की तरफ से और कश्मीर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।